भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल का प्रदोष काल का दिन आ गया है। कल 4 जून का दिन है। जो भी महादेव की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं उनको पता होगा कि प्रदोष काल का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जी हाँ भक्तों, आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। 4 जून और 19 जून को जो प्रदोष काल का दिन है, उस दिन अगर आप इस उपायों को करते हैं, आपके घर की जो भी समस्याएं हैं, चाहे धन से रिलेटेड, चाहे कर्जा से रिलेटेड, चाहे आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड, या अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके दोस्तों की संगत बहुत ज्यादा खराब है, या आपके घर के किसी सदस्य का विवाह नहीं हो रहा है, या आपके घर के किसी सदस्य को कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, या कोई घर का सदस्य जो बहुत सालों से चाह रहा है कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, उसके लिए उसको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जुगाड़ नहीं हो पा रहे पैसे के, तो चिंता मत करिए। गुरुदेव जी के आज के इस वीडियो में बताया कि उपाय को अगर आप करते हैं मात्र और मात्र प्रदोष काल के दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, चलिए आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में गुरुदेव जी ने प्रदोष काल के दिन कौन कौन से रामबाण उपाय बताए हैं। तो भक्तों, जो भी भक्त आज हमारे चैनल पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि जिस किसी के घर में जो बच्चा है बहुत ज्यादा कलेश करता है, आए दिन वो पढ़ाई तो करता ही नहीं, दूर की बात है पढ़ाई, तो वो फोन बहुत ज्यादा चलाता है, उसकी दोस्तों की संगत बहुत ज्यादा खराब है, जो आपके घर के बड़े बच्चे हो गए हैं, 10th 12th क्लास में पहुंच गए हैं या फर्स्ट ईयर में पहुंच गए, उसके दोस्त की संगत है वो बहुत ज्यादा खराब है। कई दोस्त उसके नशा पत्ती भी करते हैं और आपको ये चिंता सताई रहती है कि मेरे बच्चे की कहीं गंदी लत न लग जाए नशे से। तो भक्तों, जो पहला उपाय है आपको जो प्रदोष काल के दिन करना है, वो आपको बच्चे से रिलेटेड में बताने वाला हूं, ठीक। उसके बाद धन से बताऊंगा, फिर उसके बाद विवाह से बताऊंगा, ठीक। तो जो पहला वाला उपाय गुरुदेव जी बताते हैं बच्चे से रिलेटेड, इसमें आपको करना क्या है कि आपको प्रदोष काल वाले दिन 3 बेलपत्र चाहिए, 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी, ठीक। अब जो 3 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटी पिटी खंडित ना हो, ठीक। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ताजी बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, ठीक। उसके बाद जो शहद की डिब्बी लेंगे वो मंदिर परिसर, जो आपके घर में मंदिर होती है वहां से आप ले, किचन से आप ना ले, जो जूठी होती है, जो भगवान में यूज करते हैं वही वाली आपको शहद चाहिए, ठीक। उसके बाद भक्तों, ये तीनों सामग्री लेके आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब इस उपाय को कब करना है, तो किसी भी समय काल पे कर सकते हैं आप प्रदोष काल के दिन, क्योंकि ये पूरा का पूरा दिन ही शुभ माना जाता है, महादेव का दिन है। तो आपको करना ये है कि कल के दिन किसी भी समय काल पे ये तीनों सामग्री लेके जब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे, तो सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जब आप पहुंचेंगे मंदिर पे, घुसते ही आपको 7 से 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर लें या आंखें खोल लें और महादेव के मंत्रों का उच्चारण करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है। जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे, आपका जो मन है एकदम शांत हो जाएगा। अब आप उपाय करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भक्तों, किस भक्त के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या मन में उनके भावनाएं चल रही हैं, क्या मन उनका शांत है या अशांत है, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, ठीक। अब आप आराधना कर लेंगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा करना है, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले आपको वो जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे, तो थाली में आपको अलग अलग कर लेना है, बिछा ले उनको 3 बेलपत्र को, शहद की डिब्बी से थोड़ा सा शहद निकाल लें। अब आपको वो शहद तीनों बेलपत्र के बीच वाले, मतलब ऊपर वाले पत्ते में आपको शहद लगा लेना है। तो जैसे आपको पता, एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो 3 के तीनों बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ते हैं ना, उसी में आपको शहद लगाना है। बाकी के दाहिने और बाइने वाले जो नीचे के पत्ते हैं, उस पे आपको शहद नहीं लगाना है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ बीच वाले पे। अब जब आप शहद लगा लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले आप खड़े हो जाएं और उत्तर दिशा की तरफ मुख हो आपका, और जल ले ले पहले, ठीक। 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे, और शिवलिंग पे जब आप जल अर्पित करेंगे, एक समान धारा से अर्पित करें, जल ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। पूरा का पूरा जल अर्पित करने के बाद जो आप 3 बेलपत्र में शहद लगाए हैं, वो जलाधारी वाले भाग पे आपको रखना है, और जो आप बेलपत्र रखेंगे वो जहां से शहद लगा हुआ ना, उसी भाग से आपको बेलपत्र भी रखना है। तो आप 3 के तीनों बेलपत्र जलाधारी वाले भाग पे रख दें। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी आपकी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा से अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी है। चाहे बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, बहुत ज्यादा गेम खेलता है, बहुत ज्यादा फोन चलाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा जिद्दी बना है, कोई भी समस्या है वो बोल देनी है। भगवान भोले बाबा जड़ से समाप्त कर देंगे उसकी बुरी आदतों को, और उसके अंदर अच्छी आदतों का आगमन हो जाएगा। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो आपको अपने बच्चे के जीवन से रिलेटेड करना है, जो प्रदोष काल के दिन, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय में, जो धन से रिलेटेड समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके घर में धन की कमी है, जो बहुत ज्यादा कर्जा ले चुके हैं, जो कोई दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के धन से रिलेटेड अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो आपको प्रदोष काल वाले दिन इस उपाय को करना है। तो इस उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए 5 कनेर के फूल, ठीक। अब जो 5 कनेर के फूल लेंगे आप, वो पीले कलर के फूल होने चाहिए, आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है। तो 5 कनेर के फूल आपको भगवान भोले बाबा के शिवलिंग में 5 अलग अलग जगह पे रखना है, ठीक। ये कहीं पर एक जगह पे अर्पित नहीं करना है।
तो अब उपाय को कैसे करना, चलिए आइए जानते हैं। तो आपको कल के दिन ही, प्रदोष काल के दिन ही आपको कनेर के फूल ले लेना है और आपको महादेव के मंदिर में चले जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको आराधना करनी महादेव की 7 से 10 मिनट। क्यों करनी, मैंने इसके कारण बताया था पहले वाले उपाय में कि आपका मन शांत हो जाएगा। अब जब आप मनोकामना पूर्ति का उपाय करने के लिए तैयार है, 7 से 10 मिनट आपने आराधना कर ली, तो आपको 5 अलग अलग कनेर के फूल जहां पर रखने हैं वो आप जगह ध्यान से कहीं पर लिख लें, जिससे आपको याद रहे, क्योंकि क्रमांक वाइज आपको भी वैसे ही रखने हैं, ठीक। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 5 कनेर के फूल आप रखेंगे, सबसे पहले तो आपको शिव जी के सबसे ऊपर वाले भाग पे कनेर का फूल रखना है। उसके बाद आपको दूसरा फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है, जो दाहिने हाथ में विराजमान होती हैं। तीसरा फूल आपको हस्तकमल पे अर्पित करना है। चौथा फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे अर्पित करना है, जो बाएं हाथ में विराजमान होते हैं। और 5वां फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित करना है, जहां से जल नीचे की तरफ गिर रहा होता है। ये 5 अलग अलग जगह पे आपको 5 कनेर के फूल अर्पित करने हैं। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है, जो भी आपकी धन से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो अगर आप समस्याएं से खुद जूझ रहे हैं या आप अपने पति के लिए या अपने बच्चे के लिए करने आए हैं, तो उसी व्यक्ति का नाम आएगा जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। भैया आप यहाँ पर अपना नाम और गोत्र बोले, और जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोले, और जो भी समस्याएं हैं आपको समस्या बोलते हुए धन से रिलेटेड आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है, ठीक। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, जो 5 कनेर के फूल वाले उपाय को इस तरीके से करता है, प्रदोष काल वाले दिन भगवान भोले बाबा उसके जीवन में कभी भी धन से रिलेटेड समस्याएं होने ही नहीं देंगे। तो भक्तों ये था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं अपने अंतिम उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, उसके नशे की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आए दिन कलेश करता रहता है, मारपीट करता है घर पे आके नशा करने के बाद, तो आपको ये उपाय कर लेना है प्रदोष काल वाले दिन, ठीक। किसी भी तरीके के नशे की आदत हो, चाहे गुटखे की आदत हो, चाहे तंबाकू की, चाहे सिगरेट की, कोई भी नशे की आदत हो, चाहे दारू की, आपको ये उपाय करना है। उस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त होना ही होना है। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए 1 लोटा जल और 3 काली तिल, ठीक। 1 लोटा जल और 3 काली तिल आपको उसी 1 लोटे जल में डाल लेना है और तांबे के लोटे में जल भरना है, और आपको घर से जल भर के लेके जाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, ठीक। उसके बाद भक्तों जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा के आराधना करनी है। किनका नाम लेके? संभरेश्वर महादेव का नाम लेके। आपको यहाँ पर संभरेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। जब आप 7 से 10 मिनट संभरेश्वर महादेव का नाम का स्मरण कर लेंगे, तब आपको उपाय को शुरू करना है। तो उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो 1 लोटा जल जिसमें आपने 3 काली तिल डाली है, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है। जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा और शिवलिंग के सामने अब आप खड़े हो जाएंगे। अब आपको शंभरेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते करते पूरा का पूरा जल अर्पित करना है शिवलिंग पे। और जो शिवलिंग पे जल अर्पित करने का तरीका गुरुदेव जी ने बताया कि जैसे आप नदी को देखते हैं, एक समान धारा की तरह बह रही होती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, वैसे ही आपको पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। धारा नहीं टूटनी चाहिए, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, आपको पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना शंभरेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते करते। अब जब आप स्मरण करते करते पूरा का पूरा जल आप अर्पित कर देंगे, अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, कैसा भी नशा हो, ठीक, वो आपको बोलना है, उसका नाम और गोत्र, और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से बोल देनी है। उपाय को कर लेना है। तो दोस्तों ये था तीसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बोला कि आपको प्रदोष काल वाले दिन करना है। जो भी भक्त इस उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।